स्वागत है आप सभी का संदीप सर ITI यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों इस वीडियो में देखने वाला हूँ इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के क्वेश्चन। ठीक है, लगभग दोस्त मेरे भाई 450 प्लस क्वेश्चन दोस्त कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, इस सीरीज का मेरे भाई 400 प्लस क्वेश्चन 450 प्लस क्वेश्चन दोस्त कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, आज दोस्त इस वीडियो में 500 दोस्त क्वेश्चन कंप्लीट कर दूंगा दोस्त इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का। ठीक है, अगर आप MP बिजली विभाग की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्त। आपके लिए टोटल 1000 प्लस दोस्त फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का दोस्त करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो पिछली वीडियो आप नहीं देखे हैं तो पिछली वीडियो ज़रूर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे। ठीक है, तो MP बिजली विभाग इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के नाम से दोस्त आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप दोस्त क्लिक करके सभी वीडियो एक एक करके आप देख सकते हैं। 1 से दोस्त 10 तक वीडियो वहाँ पास आपके लिए दोस्त डाल दिया हूँ। ठीक है, तो उसको आप ज़रूर देखिए। अगर आपको दोस्त अलग अलग एग्ज़ामों में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो चाहिए तो दोस्त प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, वहाँ से दोस्त आपकी सीरीज लगभग 20 वीडियो वहाँ भी दोस्त डाल दिया हूँ, 20 प्लस वीडियो, तो उसको आप देखिए। कंप्यूटर का दोस्त वीडियो डाली हुई है प्लेलिस्ट में, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का भी, और दोस्त इंजीनियरिंग ड्राइंग और MP GK इंडिया GK सभी दोस्त जितनी सिलेबस है MP बिजली विभाग का सभी दोस्त उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। सभी वीडियो आप ज़रूर देखिए। चलिए दोस्त, इस वीडियो में 500 प्लस क्वेश्चन दोस्त कंप्लीट करते हैं। ठीक है, और जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी उसमें दोस्त इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का दोस्त क्वेश्चन होगा। ठीक है, यहाँ से दोस्त आज का फर्स्ट ईयर वाला दोस्त कंप्लीट होता है। अब इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का दोस्त 500 प्लस क्वेश्चन आपके कराऊंगा। ठीक है, तो दोस्त 1000 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मेरे भाई आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्त, उच्च आवृत्ति अनुप्रयोग के लिए किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? उच्च आवृत्ति अनुप्रयोग के लिए, ठीक है, किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है रिंग कोर ट्रांसफार्मर, ऑप्शन बी है फेराइट कोर ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी है सिलिकॉन स्टील कोर ट्रांसफार्मर, ऑप्शन डी है रवा उन्मुख कोर ट्रांसफार्मर। तो उच्च आवृत्ति अनुप्रयोग के लिए दोस्त ट्रांसफार्मर, किस प्रकार ट्रांसफार्मर उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है मेरे भाई, कौन सा किया जाएगा इसका आंसर बताइए। ठीक है, कौन सा किया जाएगा मेरे भाई, इसका ज़रूर आंसर कीजिए। 10 सेकंड का आपको टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, 10 सेकंड का इसका आंसर बताइए कमेंट करके। 218 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर मेरे भाई हो जाएगा, कौन सा होगा, फेराइट कोर ट्रांसफार्मर। क्या होगा, फेराइट कोर ट्रांसफार्मर, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है कि एक आदर्श ट्रांसफार्मर में प्राथमिक वोल्टेज, एक आदर्श ट्रांसफार्मर है मेरे भाई, प्राथमिक वोल्टेज E1 V1 और माध्यमिक वोल्टेज E2 V2 के बीच क्या संबंध है? चलिए, प्राथमिक वोल्टेज E1 V1 और माध्यमिक वोल्टेज E2 V2 के बीच संबंध बताना है। तो इसके बीच मेरे भाई संबंध जो हो जाएगा वो होगा, क्या होगा, ये मेरे भाई हो जाएगा E1 जो है हो जाएगा बराबर V1 के, और E2 जो हो जाएगा बराबर V2 के हो जाएगा। ठीक है, तो ये किस संबंध, ये दोस्त बराबर में हो जाएंगे, E1 बराबर V1 E2 बराबर V2। तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है कि ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का क्या कार्य है? दोस्त ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का कार्य आपको बताना है। जो ट्रांसफार्मर में दोस्त कंजर्वेटर होता है उसका कार्य क्या होता है ये हमें बताना है। ऑप्शन ए है नमी के प्रवेश को रोकता है, ऑप्शन बी है वायुमंडल में
ऊष्मा को स्थानांतरित करता है। ऑप्शन सी है आंतरिक दबाव छोड़ने की अनुमति देता है। ऑप्शन नंबर डी है लोड भिन्नता के कारण तेल स्तर के विस्तार की अनुमति देता है। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर में जो कंजर्वेटर होता है उसका कार्य मेरे भाई होता है, उसका कार्य होता है कि लोड भिन्नता के कारण जो तेल स्तर की विस्तार की अनुमति देता है। ठीक है, यानी दोस्त ये ट्रांसफार्मर होता है, इसमें दोस्त ऑयल भरी होती है। तो इसमें जब ज़्यादा लोड आता है मेरे भाई ट्रांसफार्मर में, तो इसका जो है ये तेल का जो ठीक है एरिया है दोस्त ऊपर चढ़ता है तेल। ठीक है, तो ये क्या करता है तेल को दोस्त विस्तार करता है, यानी अनुमति देता है ऊपर जाने के लिए। ठीक है, यहाँ लगा होता है कंजर्वेटर टैंक। तो जो तेल है मेरे भाई ये ऊपर तक यहाँ तक चला जाता है। तो दोस्त ये फटने से दोस्त है क्या होता है ये जलने से बच जाता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा दोस्त धक्का नहीं आता है। तो क्या होता है इसका जो तेल का स्तर है ये ऊपर चढ़ जाता है। तो दोस्त क्या करता है ये तेल को ऊपर मतलब रखने के लिए क्या करता है अनुमति देता है। लोड भिन्नता के कारण तेल स्तर की विस्तार की अनुमति देता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन ये है कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा ट्रांसफार्मर के किस हानि का निर्धारण किया जाता है। चलिए बताइए, शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा ट्रांसफार्मर के किस हानि का निर्धारण करते हैं। शॉर्ट सर्किट द्वारा ट्रांसफार्मर के किस हानि को निर्धारित करेंगे। ऑप्शन ए है ताम्र हानि, ऑप्शन बी है वायु हानि, ऑप्शन सी हिस्टैरिसीस हानि, ऑप्शन डी है भंवर धारा हानि। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा ट्रांसफार्मर किस हानि का निर्धारण किया जाता है। तो ये दोस्त निर्धारण किया जाता है ताम्र हानि का, यानी कॉपर लॉस का दोस्त निर्धारण किया जाता है। किसका? कॉपर लॉस का दोस्त निर्धारण किया जाता है। किसका? कॉपर लॉस का। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन ये है, इसका आंसर बताइए। ट्रांसफार्मर में वोल्टेज के प्रतिशत विनियमन की गणना करें यदि शून्य वोल्टेज 240 कितना 240 वोल्ट और पूर्ण भार वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट है। शून्य वोल्टेज है 240 और पूर्ण भार वोल्टेज है 220। तो हमें क्या करना है प्रतिशत विनिमय की गणना करना है। तो मेरे भाई इसका सही जवाब हो जाएगा 9.09%। कितना हो जाएगा इसको आप जब हल करेंगे आंसर आएगा 9.09%, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है ट्रांसफार्मर में टुकड़े टुकड़े में कोर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। ट्रांसफार्मर में दोस्त टुकड़े टुकड़े कोर, जो कोर लगा होता है मेरे भाई ट्रांसफार्मर में वो टुकड़ा टुकड़ा होता है। ठीक है, तो उपयोग करने का इसमें क्या उद्देश्य है, क्यों दोस्त टुकड़े टुकड़े कोर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है मेरे भाई ताम्र हानि को कम करने के लिए, ऑप्शन बी हिस्टैरिसीस हानि को कम करने के लिए, ऑप्शन सी है यांत्रिक क्षति को कम करें, ऑप्शन डी है भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर में जो टुकड़े टुकड़े में कोर का उपयोग करते हैं मेरे भाई वो इसलिए करते हैं भंवर धारा हानि को कम करने के लिए, यानी दोस्त रेडियस एडी करंट लॉस। ठीक है, भंवर धारा हानि को कम करने के लिए दोस्त कोर जो है वो टुकड़े टुकड़े में उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि ट्रांसफार्मर की शीतलन विधि क्या है। दोस्त ये ट्रांसफार्मर की शीतलन विधि है। यहाँ दोस्त ये पाइप है, इसमें दोस्त पानी है। ठीक है, क्या है मेरे भाई पानी है। तो ये कौन सी विधि है मेरे भाई ये बताना है आपको। तो ये कौन सी विधि है तेल प्राकृतिक ठंडा। ठीक है, ऑयल नेचुरल कूलिंग, ये दोस्त कौन सी विधि है ऑयल नेचुरल कूलिंग है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन ये है कि ट्रांसफार्मर से अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए क्या शर्त है। दोस्त अगर ट्रांसफार्मर से आप अधिकतम दक्षता प्राप्त करना चाहते हैं तो क्या शर्त है इसके लिए। तो अगर अधिकतम दक्षता प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या है ताम्र हानि बड़ा है लौह हानि से, ऑप्शन बी है ताम्र हानि छोटा है लौह हानि से, ऑप्शन सी है ताम्र हानि बराबर है लौह हानि की, ऑप्शन डी है ताम्र हानि बराबर है भंवर धारा हानि से। तो इसके लिए जो शर्त होनी चाहिए अगर ट्रांसफार्मर से अधिकतम दक्षता आपको प्राप्त करनी है तो इसके लिए जो शर्त होती है वो होती है ताम्र हानि बराबर होना चाहिए किसके लौह हानि की, यानी कॉपर लॉस बराबर आयरन लॉस होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, इसका आंसर बताइए।
ट्रांसफार्मर में बुकोल्ज रिले के शीर्ष फ्लोट स्विच का कार्य क्या है? ट्रांसफार्मर में दोस्त जो बुकोल्ज रिले होती है उसके शीर्ष फ्लोट में जो स्विच लगा होता है उसका कार्य क्या होता है? आपसे है नमी की उपस्थिति में सक्रिय करें। ऑप्शन बी अतिभार की स्थिति में सक्रिय करें। ऑप्शन सी है खुले सर्किट की स्थिति में सक्रिय करें। ऑप्शन डी है उच्च तापमान की स्थिति में सक्रिय करें। तो ट्रांसफार्मर दोस्त जो बुकोल्ज रिले लगी होती है शीर्ष प्लेट स्विच का कार्य क्या होता है? ये होता है मेरे भाई अति भार। ये जब ज़्यादा लोड हो जाता है तो स्थिति में क्या करता है? सक्रिय करता है। ठीक है, एक्टिवेट एट ओवरलोडिंग कंडीशन, मतलब जब ओवरलोड होता है मेरे भाई तब उसको क्या करता है? एक्टिव करता है यानी सक्रिय करता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, इसका आंसर बताइए। वर्तमान ट्रांसफार्मर का कोर कम प्रतिघात और कम कोर हानि क्यों कर रहा है? ये दोस्त बताना है। वर्तमान में जो ट्रांसफार्मर हैं उनका कोर कम प्रतिघात और कम कोर हानि क्यों कर रहा है? ऑप्शन ए है बोझ को कम करने के लिए। ऑप्शन बी है निरंतर निर्गत बनाए रखने के लिए। ऑप्शन सी है उच्च स्थिर ढाल को रोकने के लिए। और ऑप्शन डी है पढ़ने में त्रुटि को कम करने के लिए। तो इसलिए किया जाता है पढ़ने में त्रुटि को कम करने के लिए दोस्त ये किया जाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है, इसका आंसर बताइए। विभव ट्रांसफार्मर को पढ़ने में त्रुटि को कैसे कम किया जाता है? दोस्त विभव ट्रांसफार्मर को पढ़ने में आप अगर त्रुटि आ रही तो उसको आप कैसे कम करेंगे? ऑप्शन ए है पटलित कोर का उपयोग करना। ऑप्शन बी है लंबी चुंबकीय पथ प्रदान करें। ऑप्शन सी है उच्च प्रवाह घनत्व सामग्री का उपयोग करें। ऑप्शन डी है अच्छी गुणवत्ता वाली कोर सामग्री प्रदान करें। तो विभव ट्रांसफार्मर को पढ़ने में अगर त्रुटि आ रहा है तो उसको कम करने के लिए हम दोस्त अच्छी गुणवत्ता वाली कोर सामग्री प्रदान करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। बताइए इसके आंसर। 10 सेकेंड का टाइम है आपके पास, इसके आंसर बताइए। हाफ लोड टैब बदलने के ऑपरेशन से पहले लोड क्यों काट दिया जाता है? हाफ लोड टैब बदलने की ऑपरेशन से पहले दोस्त लोड क्यों काट दिया जाता है, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए है दोस्त उदासीन बिंदु से टैपिंग को विसंयोजित करने के लिए। ऑप्शन बी है डाइवर्ट के चलते हुए संपर्क को विसंयोजित करने के लिए। ऑप्शन सी है संपर्क बिंदु पर भारी स्पार्किंग से बचने के लिए। ऑप्शन डी है वाइंडिंग के लिए एक विद्युत अलगाव प्रदान करने के लिए। तो क्यों काट दिया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संपर्क बिंदुओं पर भारी स्पार्किंग से बचने के लिए दोस्त क्या किया जाता है? लोड को काट दिया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है, इसका आंसर बताइए। पावर ट्रांसफार्मर में भाग का नाम क्या है? दोस्त ये पावर ट्रांसफार्मर का एक भाग दिया गया है, इसका आपको नाम बताना है। इसका नाम क्या है? इसका नाम तो आप सभी को दोस्त पता है, इसका नाम क्या है सभी लोग बताइए। ब्रेदर है, टैप रेंजर है, धमाका वेंट है, बुखोल्ज रिले है। तो दोस्त ये जो है ये क्या है? बुखोल्ज रिले। क्या है? बुखोल्ज रिले, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या है? बुखोल्ज रिले। अगला क्वेश्चन ये है, दो ट्रांसफार्मर के समांतर संचालन के लिए कौन सी स्थिति बिल्कुल आवश्यक है? अगर दो ट्रांसफार्मर को आपको समांतर में संचालन करना है तो कौन सी दोस्त स्थिति बिल्कुल एकदम आवश्यक है इनमें से? ऑप्शन ए है भार की प्रकृति। ऑप्शन बी है शीतलन प्रकार। ऑप्शन सी है कला अनुक्रम यानी फेज सीक्वेंस। ऑप्शन डी इस्तेमाल कुचालक की श्रेणी। तो इसके लिए जो आवश्यक है, इसके लिए आवश्यक है फेज सीक्वेंस होना चाहिए। ठीक है, यानी कला अनुक्रम की दोस्त बिल्कुल ही आवश्यकता होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है, इसका आंसर बताइए। क्या बोल रहा है कि बड़े ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान को कम करने के लिए किस निर्माण तकनीकी का उपयोग किया जाता है? बड़े ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान को कम करने के लिए हम किस तकनीकी का उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए है पटलित कोर का उपयोग। ऑप्शन बी है कोर मोटाई को कम करके। ऑप्शन सी है रवा उन्मुख कोर का उपयोग करके। ऑप्शन डी है चरणबद्ध कोर व्यवस्था का उपयोग करें।
तो बड़े ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान को कम करने के लिए मेरे भाई कौन सी तकनीकी यानी तकनीकी का उपयोग करते हैं हम। तो इसके लिए हम करते हैं चरणबद्ध कोर व्यवस्था का उपयोग करके। ठीक है, यूज स्टेप्ड कोर अरेंजमेंट यानी चरणबद्ध कोर व्यवस्था का उपयोग करके दोस्त हम किसको, तांबे के नुकसान को हम कम कर सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है, चलिए इसका आंसर बताइए दोस्त। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रांसफार्मर का नाम क्या है दोस्त? ट्रांसफार्मर का नाम बताना है, कौन सा ट्रांसफार्मर है। ऑप्शन ए है वायु कोर ट्रांसफार्मर, ऑप्शन बी है आयरन कोर ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी है रिंग कोर ट्रांसफार्मर, ऑप्शन डी है फेराइट कोर ट्रांसफार्मर। तो ये कैसा ट्रांसफार्मर है मेरे भाई? ये मेरे भाई है, कौन सा ट्रांसफार्मर है? ये है वायु कोर ट्रांसफार्मर, एयर कोर ट्रांसफार्मर यानी वायु कोर ट्रांसफार्मर है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है, चलिए, उच्च वोल्टेज प्रतिष्ठानों को मापने के लिए किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? उच्च वोल्टेज प्रतिष्ठानों को आपको अगर मापना है तो दोस्त आप किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग करेंगे? ऑप्शन ए है पल्स ट्रांसफार्मर का, ऑप्शन बी है इग्निशन ट्रांसफार्मर का, ऑप्शन सी है विभव ट्रांसफार्मर का, ऑप्शन डी है नियत वोल्टेज ट्रांसफार्मर का। तो किसका प्रयोग करेंगे मेरे भाई? आप करेंगे पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यानी विभव ट्रांसफार्मर का। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, इसका आंसर बताइए। बोला गया है पावर ट्रांसफार्मर पर लगे हुए ब्रेदर में नमी को कैसे नियंत्रित किया जाता है? पावर ट्रांसफार्मर पर लगे हुए ब्रेदर, ठीक है, जो ब्रेदर लगा होता है दोस्त, वो नमी को कैसे नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए है सिलिका जेल का उपयोग करना, ऑप्शन बी है ट्रांसफार्मर के तेल का उपयोग करना, ऑप्शन सी है सोडियम क्लोराइड का उपयोग करना, ऑप्शन डी है अमोनिया जेली का उपयोग करना। तो दोस्त इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा सिलिका जेल का उपयोग करना। दोस्त जो ब्रेदर में नमी को रोकता है वो सिलिका जेल दोस्त होता है। जो सिलिका जेल जो नमी होता है दोस्त, सिलिका जेल क्या करता है, सोख लेता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है, ट्रांसफार्मर का ओपन सर्किट परीक्षण द्वारा किस शक्ति हानि का आकलन किया जाता है? ओपन सर्किट बोल रहा है दोस्त, ओपन सर्किट परीक्षण द्वारा किस शक्ति का आकलन किया जाता है, शक्ति हानि का? ऑप्शन ए है केवल हिस्टैरिसीस हानि, ऑप्शन बी है केवल भंवर धारा हानि, सी है ताम्र हानि, डी है कोर हानि। तो किसका किया जाता है आकलन? ये किया जाता है कोर हानि का। किसका? कोर हानि, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ट्रांसफार्मर पर ओपन सर्किट परीक्षण द्वारा दोस्त कोर हानि की शक्ति हानि का आकलन किया जाता है। किसका? कोर हानि। चलिए अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर के तेल के क्रैंकल टेस्ट से किसका निर्धारण होता है? ट्रांसफार्मर के तेल के, ठीक है, क्रैंकल टेस्ट से दोस्त किसका निर्धारण होता है? ऑप्शन है अम्लता का, नमी का, श्यानता का, परावैद्युत शक्ति का। किसका दोस्त निर्धारण होता है? तो इससे निर्धारण होता है मेरे भाई, किसका होता है? नमी का। किससे होता है? नमी का निर्धारण होता है। यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, इसके आंसर बताइए। 10 सेकंड का आपको दोस्त टाइम दिया जा रहा है, इसके आंसर कमेंट कीजिए फटाक से। पावर ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? दोस्त पावर ट्रांसफार्मर के कोर बनाना है आपको, क्या बनाना है? कोर बनाना है। तो आप किस सामग्री का उपयोग करेंगे? ऑप्शन ए है नर्म लोहा का, ऑप्शन बी है रोल्ड स्टील, ऑप्शन सी है ताम्र मिश्रित धातु, कोल्ड रोल्ड गेन ओरिएंटेड। तो दोस्त अगर आपको कोर बनाना है पावर ट्रांसफार्मर का तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे मेरे भाई? कोल्ड रोल ग्रेन और एंटेड का आप इस्तेमाल करके कोर बनाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का नाम क्या है मेरे भाई? ये ट्रांसफार्मर दिया गया है, इसका नाम बताना है। तो इसका नाम देख लेते हैं। इसका नाम दोस्त है, कौन सा नाम है? कोर टाइप ट्रांसफार्मर। ये कैसा ट्रांसफार्मर है भाई? कोर टाइप यानी कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर है। यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगी। ये आप देख लीजिए कौन सा है, कोर प्रकार का है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पावर ट्रांसफार्मर में विस्फोट बेंड प्रदान करने का उद्देश्य क्या है? जो पावर ट्रांसफार्मर होता है दोस्त, उसमें विस्फोट बेंड जो प्रदान किया जाता है उसका उद्देश्य क्या होता है?
क्या काम करता है? ऑप्शन ए है हवा छोड़ना, ऑप्शन बी है ऊष्मा छोड़ना, ऑप्शन सी है दबाव छोड़ना, ऑप्शन डी है नमी छोड़ना। तो दोस्त पावर ट्रांसफर जो विस्फोट बेंट प्रदान किया जाता है वो उसका कार्य है मेरे भाई दबाव छोड़ना, यानी प्रेशर रिलीजिंग का काम करता है, दबाव छोड़ता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। दोस्त अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर न्यू है तो। चलिए इसका आंसर बताइए, बिजली ट्रांसफार्मर में बुखोल रिले का कार्य क्या है? दोस्त जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें बुखोल रिले लगा होता है, उसका कार्य आपको बताना है। बुखोल रिले का कार्य क्या होता है? 10 सेकेंड का आपको टाइम दिया जा रहा है, इसका आंसर कमेंट कीजिए फटाक से। तो बुखोल रिले का मेरे भाई कार्य आपको बताना है क्या होता है। ऑप्शन ए है उच्च तापमान से सुरक्षा, ऑप्शन बी है तेल में प्रवेश करने वाली नमी से सुरक्षा, ऑप्शन सी है टैंक में दबाव लोडिंग सुरक्षा, ऑप्शन डी अति भार और लघु पतन दोनों से सुरक्षा। तो बुखोल रिले का मेरे भाई जो कार्य होता है वो होता है अति भार यानी ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट दोनों से ये सुरक्षा करता है, यानी प्रोटेक्शन फ्रॉम बोथ ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट। ठीक है, अति भार और लघु पतन दोनों सुरक्षा करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, इसका आंसर दोस्त बताइए क्या होगा। क्यों विभव ट्रांसफार्मर का प्राथमिक पतली तार और बड़ी संख्या में घुमावों के साथ कुंडलित किया जाता है, ये आपको बताना है। दोस्त क्यों जो विभव ट्रांसफार्मर होता है उसमें प्राथमिक पतली तार, प्राथमिक जो बाइंडिंग होती है उसमें पतली तार और बड़ी संख्या में घुमावों के साथ कुंडलित किया जाता है। ऑप्शन ए है उच्च प्रेरण के लिए, ऑप्शन बी है आवश्यक, ठीक है, इसका मेरे भाई 242, ऑप्शन सी है मेरे भाई प्राथमिक धारा को विनियमित करने के लिए, ऑप्शन डी है इनपुट और आउटपुट वोल्टेज को स्थिर करने के लिए। ठीक है दोस्त, ये जो बी ऑप्शन है दोस्त इसका इंग्लिश में आप देख लीजिए टू अवेंट, ठीक है, रिक्वायर्ड वोल्टेज रेशियो। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उच्च प्रेरण देने के लिए, क्या करने के लिए? उच्च प्रेरण देने के लिए, टू ऑफर हाई कंडक्टेंस यानी इंडक्टेंस। ठीक है, टू ऑफर हाई इंडक्टेंस यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है, वितरण ट्रांसफार्मर सामान्य रूप से डेल्टा में प्राथमिक और स्टार में द्वितीयक के रूप में क्यों जुड़े हुए होते हैं? जो वितरण ट्रांसफार्मर होता है मेरे भाई डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है, उसमें समान रूप से डेल्टा में प्राथमिक और स्टार में द्वितीयक, जो प्राथमिक वाइंडिंग होती है मेरे भाई वो डेल्टा में, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो किस में जुड़ी होती है? स्टार में जुड़ी होती है। क्यों जुड़ी होती है हमें बताना है। ऑप्शन ए है अति भारण से बचने के लिए, ऑप्शन बी है निरंतर वोल्टेज बनाए रखने के लिए, ऑप्शन सी है ट्रांसफार्मर के नुकसान को कम करने के लिए, ऑप्शन डी है 3 कला 4 तार प्रणाली के असमान वितरण के लिए। तो किसके लिए दोस्त ये होता है? ये होता है 3 कला 4 तार प्रणाली के असमान वितरण के लिए दोस्त ये प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक को क्या किया जाता है? प्राथमिक को डेल्टा में और सेकेंडरी को स्टार में दोस्त लगाया जाता है। ठीक है, प्राथमिक को मेरे भाई किस में? प्राथमिक डेल्टा में और स्टार द्वितीयक वाइंडिंग को, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है, इसका आंसर बताइए। आदर्श दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में किस प्रकार का ईएमएफ प्रेरित होता है? आदर्श दोस्त दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में किस प्रकार का ईएमएफ प्रेरित होता है? ऑप्शन ए है स्वयं प्रेरित ईएमएफ, ऑप्शन बी है न्यून प्रेरित ईएमएफ, ऑप्शन सी है स्थिर प्रेरित ईएमएफ, ऑप्शन डी है गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ। तो इसमें क्या होगा? इसमें हो जाएगा मेरे भाई, इसमें हो जाएगा कौन सा? अन्योन प्रेरित ईएमएफ। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्स्ड ईएमएफ यानी अन्योन प्रेरित ईएमएफ, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान का निर्धारण कैसे करें? दोस्त एक ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान यानी कॉपर लॉस का निर्धारण आप कैसे करेंगे? ऑप्शन ए है अनुपात परीक्षण करके, ऑप्शन बी आवेग परीक्षण, ऑप्शन सी है लघु परिपथ टेस्ट, ऑप्शन डी है खुला परिपथ टेस्ट।
तो तांबे के नुकसान को निर्धारण करने के लिए मेरे भाई हम करते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट। क्या करते हैं? शॉर्ट सर्किट टेस्ट यानी लघु परिपथ टेस्ट हम करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, चलिए इसका आंसर बताइए। बोला गया है फेराइड कोर का उपयोग रेडियो रिसीवर में क्यों किया जाता है? जो फेराइड कोर होता है दोस्त, उसका उपयोग रेडियो रिसीवर में क्यों किया जाता है, ये पूछा गया सवाल। ऑप्शन ए है नियत हानि को कम करने के लिए, ऑप्शन बी है विद्युत व्यतिकरण को कम करने के लिए, ऑप्शन सी है ध्वनि की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, ऑप्शन डी है रिसीवर की दक्षता बढ़ाने के लिए। तो फेराइड कोर का उपयोग दोस्त रेडियो रिसीवर में क्यों किया जाता है? तो मेरे भाई नियत हानि को कम करने के लिए दोस्त ये किया जाता है। क्या क्यों किया जाता है? नियत हानि को कम करने के लिए फेराइड कोर का उपयोग रेडियो रिसीवर में करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है, इसका आंसर बताइए। बड़े ट्रांसफार्मर में चरणबद्ध कोर व्यवस्था का क्या फ़ायदा है? बड़े ट्रांसफार्मर में चरणबद्ध कोर व्यवस्था का क्या फ़ायदा है मेरे भाई? ऑप्शन ए है तांबे के उपयोग को कम करता है, ऑप्शन बी है स्टैटिस हानि कम करता है, ऑप्शन सी है भंवर धारण हानि कम करता है, ऑप्शन डी है कोर की जगह कम कर देता है। तो बड़े ट्रांसफार्मर में दोस्तों चरणबद्ध कोर व्यवस्था, कौन सा चरणबद्ध कोर व्यवस्था का फ़ायदा क्या है? तो इसका एक फ़ायदा दोस्त तांबे के उपयोग को कम करता है। दोस्त तांबे के उपयोग को क्या करता है? कम करता है। ये दोस्त इसका फ़ायदा है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि बोला गया है ट्रांसफार्मर तेल में नमी को रोकने के लिए ब्रेदर में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि नमी को दोस्त कौन रोकता है। ऑप्शन ए है सिलिका जेल, ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड, सी है अमोनियम क्लोराइड, डी है चारकोल और नमक का मिश्रण। तो दोस्त नमी को कौन रोकता है? सिलिका जेल। क्या होता है नमी दोस्त, जैसे ही आती है सिलिका जेल क्या होता है, नमी को दोस्त सोख लेता है और अंदर जाने से रोकता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर दोस्त ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि ऑटो ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या है? दोस्त ऑटो ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या होता है? ऑप्शन ए है अधिक हानियाँ, ऑप्शन बी है वजन में भारी, ऑप्शन सी है खराब वोल्टेज बिनिया, ऑप्शन डी है द्वितीयक वाइंडिंग को अलग नहीं करता है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर का मेरे भाई क्या नुकसान है? ऑटो ट्रांसफार्मर का नुकसान है मेरे भाई द्वितीयक वाइंडिंग को अलग नहीं कर सकता, यानी कैन नॉट एसोलेट द सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, यानी द्वितीयक वाइंडिंग को अलग नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर डी दोस्त इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ऑटो ट्रांसफार्मर का यही नुकसान है, क्योंकि दोस्त इसमें प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग दोनों इकट्ठा होती है, इसलिए इसको अलग नहीं कर सकता है मेरे भाई, यही नुकसान है। अगला क्वेश्चन ये है, इसका आंसर बताइए। पोल समायोजित वितरण ट्रांसफार्मर में किस शीतलन विधि का उपयोग किया जाता है? पोल समायोजित वितरण ट्रांसफार्मर में दोस्त किस शीतलन विधि का हम उपयोग करते हैं? शीतलन विधि मतलब जो है ट्रांसफार्मर को दोस्त ठंडा प्रदान करें। कौन सी विधि के द्वारा हम करते हैं? ऑप्शन ए है वायु प्राकृतिक, ऑप्शन बी है तेल प्राकृतिक वायु विस्फोट, ऑप्शन सी है तेल वालित हवा वालित, ऑप्शन डी है मेरे भाई तेल प्राकृत हवा प्राकृतिक। तो पोल समायोजित वितरण ट्रांसफार्मर किस प्रकार शीतलन विधि का उपयोग करते हैं मेरे भाई? ये हम करते हैं तेल प्राकृतिक हवा प्राकृतिक। ठीक है, ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल, ऑयल नेचुरल दोस्त एयर नेचुरल, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर कोर में स्टील और सिलिकॉन स्टील की संरचना क्या है मेरे भाई? कार्बन कोर में जो स्टील लगी होती है और सिलिकॉन स्टील होती है, उसकी दोस्त परसेंटेज बताना है कितना कितना होता है। ऑप्शन ए है स्टील 97 और सिलिकॉन 3%, ऑप्शन बी है स्टील 95 और सिलिकॉन 5%, ऑप्शन सी स्टील 93 और सिलिकॉन 7%, ऑप्शन डी है मेरे भाई, ऑप्शन डी है कि सिलिकॉन 90% और स्टील 90% और सिलिकॉन 10%। तो कितना कितना होता है मेरे भाई? ये होता है स्टील 93%, कितना 93% मेरे भाई होता है स्टील। ठीक है, स्टील कितना होता है? 93%। सिलिकॉन दोस्त कितना होता है? तो सिलिकॉन मेरे भाई होता है
कितना 7%। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए मेरे भाई। बिजली ट्रांसफार्मर में टैप चेंजिंग का उद्देश्य क्या है? बिजली ट्रांसफार्मर में मेरे भाई टैप चेंजिंग का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए है प्राथमिक वोल्टेज स्थिर बनाए रखें। ऑप्शन बी है वितरण में वोल्टेज अनुपात बदलें। ऑप्शन सी है द्वितीयक वोल्टेज स्थिर बनाए रखें। ऑप्शन डी है अधिकतम दक्षता के लिए ट्रांसफार्मर लोड करें। ठीक है, तो बिजली ट्रांसफार्मर में टैप है चेंजिंग का क्या उद्देश्य है? टैप चेंजिंग का मेरे भाई जो उद्देश्य है वो है वितरण में वोल्टेज अनुपात बदलें। ठीक है, चेंज वोल्टेज, ठीक है, रेशियो इन डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण में वोल्टेज अनुपात बदलें, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा। यहाँ से दोस्त मेरे 500 दोस्त प्लस क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब दोस्त जो नेक्स्ट वीडियो आपकी आएगी वो इलेक्ट्रीशियन दोस्त सेकेंड ईयर का आएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रीशियन दोस्त फर्स्ट ईयर यहाँ से कंप्लीट होता है। अगर आप नहीं देखे हैं पूरी कंप्लीट वीडियो तो एक पार्ट से दोस्त आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, सभी वीडियो आप देख लीजिए मेरे भाई। ठीक है, सभी वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर कमेंट करना है मेरे भाई। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए मेरे भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।